नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गन लाइसेंस के ट्रांसफ़र के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में एक गन लाइसेंस पर कितनी गन अपने पास आप रख सकते हैं। बेसिकली आज हमारी जो वीडियो है वो गन लाइसेंस के ट्रांसफ़र को लेकर है। गन लाइसेंस के ट्रांसफ़र से जुड़ी सही बातें आज इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपना गन लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो वो किस किस को कर सकता है, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, किस किस को अपना गन लाइसेंस वो ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो क्या उसका गन लाइसेंस ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता, और यदि हो सकता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे। और एक जीवित व्यक्ति अपना गन लाइसेंस कैसे अपना ट्रांसफर कर सकता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बन रही है और वीडियो को पूरा देखिए और पूरा प्रोसेस आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जीवित व्यक्ति कैसे अपना गन लाइसेंस ट्रांसफर कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या होगा। और ये जो प्रोसेस है हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर 1 है, जो लाइसेंसी है यानी कि जिसके नाम पर लाइसेंस है उसे अपना एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा एप्लीकेशन के रूप में गन लाइसेंस को ट्रांसफ़र को लेकर। जहाँ से वो उसने गन लाइसेंस लिया था वहाँ पर उसे एप्लीकेशन देनी होगी गन लाइसेंस के ट्रांसफ़र के लिए। पॉइंट नंबर 2, आर्म लाइसेंस के ट्रांसफ़र के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करने होंगे और ये जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। पॉइंट नंबर 3, लाइसेंस ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग नए लाइसेंस के अप्लाई करने की तरह ही होता है। पॉइंट नंबर 4, एप्लीकेशन मिलने के बाद उसकी प्रॉपर एंट्री होगी रजिस्टर में या फिर पीसी में और उसके बाद उस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेशन को लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और ये जो पुलिस स्टेशन होगा वो उस एरिया का होगा जहां पर वो व्यक्ति रहता है, यानी कि जिसके नाम पर गन लाइसेंस ट्रांसफ़र होना है और जहां पर वो रहता है ये पुलिस स्टेशन उसी एरिया का होगा। पॉइंट नंबर 6, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये जाँच करेगी कि लाइसेंस जो है वो किस पर्पज़ से लिया जा रहा है, लाइसेंस लेने का पर्पज़ क्या है, क्या किसी को डराना है, धमकाना है या फिर और कोई मतलब क्रिमिनल इंटेंट है उस पर्सन की लाइसेंस लेने के पीछे। ये सारी चीज़ें जांची जाएंगी, परखी जाएंगी। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो आगे भेज दी जाएगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। उसके बाद एक इंटरव्यू ले जाएगा उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा। और ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है ये अपने अपने स्टेट, अपने अपने राज्य में थोड़ा अलग अलग होता है, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8 है, यदि इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो लाइसेंस है वो इशू होना चाहिए तो आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9, लाइसेंस इशू के होने के 6 महीने के भीतर आपको गन खरीदना जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, गन खरीदने के बाद जो एप्लीकेंट है उसे आर्म लाइसेंस ब्रांच आकर जो गन है और एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा उस गन की और उस आर्म लाइसेंस की एंट्री के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे कि यदि लाइसेंसी यानी कि जिसके नाम पर लाइसेंस है और वो जिंदा है तो फिर गन लाइसेंस ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि यदि लाइसेंसी यानी कि जिसके नाम पर गन लाइसेंस है वो मर चुका है तो उसका गन लाइसेंस ट्रांसफ़र कैसे होगा। पॉइंट नंबर 1, यदि लाइसेंसी की यानी कि उस व्यक्ति की जिसके नाम पर लाइसेंस था वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है, तो इस केस में जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल एयर्स हैं, उनको सबसे पहले उस अथॉरिटी के पास जाना होगा जहां से वो गन लिया गया था। वहां पर जाके जो आर्म लाइसेंस है, ओरिजिनल आर्म लाइसेंस है और साथ ही साथ उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद वहां से आपको गन डिपॉजिट करने की परमिशन मिल जाएगी और वहां से आप उस आर्म डीलर के पास या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप वो गन डिपॉजिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फायर आर्म डिपॉजिट करने के बाद जो उसके लीगल ईयर्स हैं वो लाइसेंस ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस ट्रांसफ़र करने का अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तरह ही होता है। जैसे कि आपको एक फॉर्म भरना होगा आर्म लाइसेंस के ट्रांसफ़र के लिए और साथ ही साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर लगाने होंगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन मिलने के बाद उसे वो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं या फिर अपने पीसी में रिकॉर्ड करते हैं और उस एप्लीकेशन को आगे वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो अथॉरिटी है वो उसकी रिपोर्ट पेश करती है आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या फिर कंप्यूटर अथॉरिटी को और वहाँ से वो सारा कुछ चेक करते हैं और यदि उनको लगता है कि आपका आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए तो वहाँ से वो इशू कर देते हैं। ये वही प्रोसेस है जो मैंने बताया पहले अभी। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास जो लाइसेंस ट्रांसफ़र करने के लिए।
तो सबसे पहले होना चाहिए क्या, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑफिस से लिया है। नंबर 2, एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर यदि लाइसेंसी जिंदा है तब। नंबर 3, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नंबर 4, वैलिड आर्म लाइसेंस। नंबर 5, एड्रेस प्रूफ। नंबर 6, राशन कार्ड। नंबर 7, आधार कार्ड। नंबर 8, इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 9, पैन कार्ड। और नंबर 10, डेथ सर्टिफिकेट यदि लाइसेंसी मर गया है, यानी कि ये जिसके नाम पर लाइसेंस था वो मर गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे जो कि आर्म लाइसेंस ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी हैं। अब जानते हैं कि जो गन लाइसेंस है वो किस किस के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो लाइसेंसी है वो अपना आर्म लाइसेंस अपने लीगल एयर्स के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता है। और लीगल एयर्स में कौन कौन आते हैं, तो उसमें है बेटा, बेटी, पति, पत्नी और ग्रैंड डॉटर्स यानी कि जो पोते पोती हैं वो सब। इसके अलावा जो भाई बहन है वो भी इसके अंदर आते हैं। ये सभी जिससे जो लीगल एयर्स हैं इनकी कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी को जो व्यक्ति है वो अपना लाइसेंस, गन लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न है तो नीचे आप कमेंट कीजिए मुझे, और मैं आपके सभी सवालों का, आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।